आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बाराबंकी के नवाबगंज से आ रही है, जहां पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। पूरा मामला ग्राम सभा इस्माइलपुर की सुरक्षित भूमि का है, जहां पर पैसे लेकर अवैध कब्जे कराए गए हैं। वहीं लेखपाल व प्रधान की मिलीभगत से ग्राम समाज के खलिहान घाटा संख्या 587/0.506 है, जिस पर हरिजन आबादी है। वही घाटा संख्या 584/0.078 है तथा संख्या 474/0.266 है, जिस पर तालाब को सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित किया गया था। वहीं 1.2.3.4 घाटा संख्या पर भी अवैध कब्जा है, जिस पर लेखपाल व दबंग प्रधान पति नीश कुमार द्वारा पैसे लेकर पक्का निर्माण कराया गया है। वहीं उनके साथियों द्वारा पक्के निर्माण तालाब को पाट कर कब्जा कर लिया गया है। वहीं ग्रामीणों द्वारा कई बार प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की गई, लेकिन प्रधानपति व लेखपाल की मिलीभगत से मामले की कार्यवाही रुकवा दी गई, क्योंकि अगर शासन द्वारा कार्यवाही की गई तो प्रधानपति व लेखपाल भी फंस सकते हैं। वहीं एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि सरकारी भूमि को भूमाफियाओं से मुक्त कराया जाए, वहीं दूसरी तरफ राजस्व विभाग कर्मचारी द्वारा अवैध कब्जा कराया गया है, जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आइए देखते हैं इस प्रकरण में गांव के लोगों का क्या कहना है। ग्राम पंचायत इस्माइलपुर की जो सुरक्षित जमीन है उसको लेकर यहाँ के मामले को जब ग्रामीणों के द्वारा जानकारी मिली तो आप देख सकते हैं बॉर्डर के हिसाब से ये मामापुर लगता है, और मामापुर के बाद जो इस्माइलपुर में जो सुरक्षित जमीन है उसको लेकर मार्केट में जो ये सिंह मार्केट है और सिंह मार्केट के आगे जो जमीन को बनाया गया है जिसपे पिंडर्स और पिलर्स हैं वो आप देख सकते हैं वो सुरक्षित जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे मामलों में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि मामला कैसा हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऊंची सी इमारत है और ऊंची सी इमारत सुरक्षित जमीन पर दिखाई दे रही है। यहाँ के ग्रामीणों से हम पूछते हैं कि मामापुर और इस्माइलपुर बॉर्डर पे जो जमीन सुरक्षित की गई है, जो यहाँ की ग्राम सभा की है, उस पर किस तरीके से रास्ते को निकाला गया है और क्या कब्जेदारी है। क्या नाम है आपका? क्या मामला है? मामला यह है कि अवैध कब्जे हो रहे हैं ग्राम सभा की। अच्छा, तो इन्होंने अपने खरीदी जमीन है मामापुर ग्राम पंचायत की, ये सीमा है। सीमा बाद हमारी जमीन ग्राम सभा की उचित है, इस जमीन पे रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये बंद चाहिए तो रास्ता बंद हो जाएगा। तो ये गलत बात है। हमारी ग्राम सभा की ज़्यादातर सार्वजनिक उपयोग ये किसान उत्तर माध्यमिक विद्यालय हमारी ग्राम सभा में, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हमारी ग्राम सभा में, CSC अस्पताल हमारी ग्राम सभा में है। ये सारी ग्राम सभा की जमीन जो रोड पे थी वो सार्वजनिक उपयोग में चली गई, गांव वालों को कोई फायदा नहीं। अब थोड़ी जमीन जो बची है यहाँ बरात घर बन सकता है, कुछ भी अच्छा, वो इस तरह से करवाने जा रही है। गाँव को क्या मिला? आप देख सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जो बताया जा रहा है, और भी लोगों से पूछते हैं क्या है और क्या मामला है। अगर ये रास्ता अगर निकाला गया है तो ये पीछे तो जो दिखाई दे रहा है वो मार्केट बनी दिखाई दे रही है, उसके लिए ये रास्ता यहाँ से सुरक्षित जमीन पे निकाल रहे हैं। आखिर रास्ते का कोई और विकल्प है? रास्ते का विकल्प तो अलग चीज है। जो प्रधान है के आगे तो बहुत बोलते नहीं है, दबंग टाइप का प्रधान। अच्छा, प्रधान एक नहीं तुमको 50 अवैध कब्जे अभी दिखाऊंगा, इसी जगह चलो। अच्छा, कहाँ तक बोले? अगर ज्यादा बोले तो कहिए घेरे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अब लड़ाई होगी यहाँ पर। हमारे ग्राम सभा की जमीन पूरी सुरक्षित हो या कोई हो, छूटना अभार्जन लोग हमारे गांव के प्रति कटी उनकी जगह नहीं मिलेगी, 1 इंच नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं कि गरीबों को नहीं मिला है कोई भी जमीन, और सुरक्षित जमीन को जो भूमिहीन होते हैं उनको मिलना चाहिए। उनको छोड़कर और जो है अन्य लोगों को इस पे कब्जेदारी दिखाई जा रही है। पूछते हैं कि क्या और दिक्कतें हैं। ये इस्माइलपुर ग्राम पंचायत के गाँव उसमें 3 घरों को 4 घरों को ऐसा बता दिया इन्होंने कि तालाब में, जबकि वो आज़ादी के पहले के बने गए। उनके ऊपर मुकदमा चल रहा, 3-3.5 लाख रुपये हटाने की नोटिस मिली हुई। यह भाई बोला। दूसरी बात, हमारा घर भी पुराना आज़ादी पहले का, इसमें हम गाय पाले।
19 जनवरी 23 में 19 जनवरी 24 में लेखपाल ने आके बताया कि नहीं ये तालाब में ये नाटक हो रहा है। हमने लिखा पढ़ी कि 25 तारीख को। फिर 9 फरवरी को नायब कानूनगो और लेखपाल आए, कहने कि तुम्हारा नहीं, अब लिख दो तो हम बचे। तो हमने लिख दिया। घरौनी बनी हमारी घरौनी, उसको आबादी में लिखाया गया कि ये पुरानी आबादी में है, तालाब में नहीं है, लिखित दिया गया। उसके बाद में घरौनी नहीं दी गई। घरौनी जब नहीं दी गई तो हम अभी लिखे जल्दी ही कि भाई हमें घरौनी भी चाहिए, सबको बढ़ चुकी, हमको क्यों लेंगे। तो उसमें पता चला, कानूनगो ने फ़ोन किया, अमर बहादुर सिंह है कानूनगो, बढ़िया आदमी है, कहने साहब वो भूल से रह गया है और दिया जाएगा, बनाया जाएगा, और 18 लोग और हैं। तो उन्होंने कहा भैया सबको बना। फिर मालूम हुआ कि 18 जनवरी 24 में ये दिखाया, जो हमारी ये लेखपाल है, इन्होंने दिखाया कि नहीं हम जो है, तो मौके पर जाकर निरीक्षण किया, इसलिए निरीक्षण किया, रिपोर्ट लगा दी उनकी। और उस रिपोर्ट में 4 गाँव के वाले दस्तखत थे, एक अशोक कुमार, एक राम कुमार, एक आसाराम और एक ओमकार बख्श। इन चारों से हम मिले, हमने कहा भैया आपने दस्तखत किए, जांच हुई कोई जांच नहीं, हमारी दस्तखत नहीं है। एफिडेविट दिया इन्होंने, हमने डीएम और राज्यपाल से शिकायत की, फर्जी रिपोर्ट, फर्जी हस्ताक्षर, ये हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के अंतर्गत ग्राम पंचायत इस्माइलपुर में ऐसे हो रहे हैं कांड। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल AN न्यूज़ लाइव। आज देवा के ग्राम पंचायत इस्माइलपुर में मैं खड़ा हूं और यहां पर जो सुरक्षित ज़मीन है, यानी कि खलिहान और हरिजन को लेकर जो आबादी में दी गई है, उनके लिए सुरक्षित ज़मीन है और सरकारी ज़मीन है, उस पर अवैध कब्जा है, जो डबल सरकार इंजन को चुनौती दे रहा है, जिसपे अवैध कब्जे पर लगातार लोगों का निर्माण भी दिखाई पड़ा है और यहाँ के लोगों से इसकी जानकारी भी मिल रही है। आइए यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ का मामला। क्या नाम है आपका? आसाराम यादव। आसाराम यादव जी, क्या मामला है? मामला हमारे गांव का जो प्रधान प्रतिनिधि जयकरण वर्मा, ये अवैध जो अपनी सुरक्षित हमारे गांव की जमीन है, जो पर्ची है उसमें पैसा ले लेकर कब्जा करवाता है। कैसे ये कैसे हुआ है? वो आपको प्रधान जाने करता है, दबंग टाइप का आदमी, हर आदमी उसे बोलता नहीं। अच्छा। और उसे प्रशासन भी मिला हुआ है, लेखपाल तहसीलदार आएंगे और मुर्गा और लड्डू खा के चले जाएंगे पैसा लेकर। अच्छा। और यही ये करता है जो अपने प्रधान प्रतिनिधि, कभी प्रधान से आप नहीं है, प्रधान उनकी बहू है, लेकिन डकैती वही करते हैं। अच्छा, प्रतिनिधि जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, हाँ, उनके द्वारा ये कार्य कराया वही गया है। बिल्कुल डकैत हैं। हम अपनी ग्राम सभा के डकैत कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और लोगों से भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम है जी शादाब। क्या मामला है? जी हमारा मसला ये है जी, 10 साल से हमको तड़का रहे हैं, ठीक है। हम उनके घर पे काम भी कर चुके हैं 6 महीना, ठीक है। वो तो हमारी तनख्वाह दे नहीं पाए हैं, ठीक है। हमको क्या देंगे, ठीक है। हमने दिन भर आलू लादा है, पूरी रात लादा, पेट बच्चों का मामला यहाँ जो मामला हमारा कॉलोनी वाला है, क्या है? हाँ। मामला हमारा कॉलोनी वाला है। हमने भेड़ मतलब बच्चों के पेट काट के इसको पैसा दिया, एक रात में इतना दिया। इसने 3000 की मांग की थी, मैंने 2000 रुपए ले जाके दिए, 200 रुपए गांव के बीच में दिए, ठीक है। लेकिन हमारा आप घर देख लिए चल के, ठीक है, और गांव भरे पूछ लीजिए, ठीक है, हमारे पास क्या है। आप अत्यंत गरीब हैं जी, और आपके आवास को लेकर पैसे की मांग की गई। जी बिल्कुल की गई है, लेकिन वो कुल नहीं करता, जितने उसके मतलब अपने हैं उसी को बनाता है, हमारा कभी भी नहीं बनाई से, ठीक है जी। आपका क्या नाम है? राम सजीवन। क्या मामला है और क्या दिक्कत आ रहा है? हमारी ग्राम सभा पंचायत इस्माइलपुर पूरी नाप पर सरकारी सवाल। हाँ, सरकारी जो जमीन पर अवैध निर्माण है और कब्जेदार हैं, वो उसके संबंध में आप कहना चाह रहे हैं कि जो संबंध ये है कि इसमें जिस प्रकार से कब्जेदार हैं वो अवैध हैं, अवैध हैं, उनको खाली कराया जाए, सरकार से यही मंशा है। आपका क्या नाम है? हाँ, मोहम्मद हनीफ। क्या मामला है? मामला ये है कि ग्राम पंचायत प्रधान जो है, हाँ, उन्हीं लोगों की रुकी उसको वापस करें। घरौनी रुकी हुई है। आपका शुभ नाम क्या है? हरनाम। क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है? दिक्कत यह है साहब, ये तो हमारे तो प्रधान जो 15 काम करा दे, और जो हर जनवादी छूटे तो अपना जोड़ ली।
अच्छा, ये हरिजन आबादी की जो सुरक्षित जमीन है वो जोते हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मतलब किस प्रकार से आपका जो प्रधान प्रतिनिधि है वो किस प्रकार का है? ठीक है सर, बिल्कुल गरीबन के जो है मार के हम 15 आदमी का 15 आदमी का करा दिए। कानून को लेखपाल पैसा मांगे ना करिए, मैंने कहा पहले करिए। हम भी लोग तो रहने वाले हैं, हमारा लोग का भी पैसा आना चाहिए। आप देख रहे हैं कि देवा के प्लाट में और ग्राम पंचायत इस्माइलपुर में जो अवैध कब्जा है उस पर कहीं टीन शेड पड़े हुए हैं तो कहीं खेत को जोत लिया गया है, और जो इस प्रकार के मामले हैं वो इस प्रकार से दिख रहे हैं कि जनता तो दुखी है ही, और उसके साथ में इस तरह का प्रकरण सामने आया है। ग्राम पंचायत इस्माइलपुर देवा में मैं इस वक्त मौजूद हूं, और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा मुझे पता चला कि जो हरिजन सुरक्षित जमीन है, जो हरिजन आबादी के लिए सुरक्षित जमीन है, वो हरिजन को ना मिलकर अन्य बिरादरी, अन्य जाति के लोग उसको जोत रहे हैं, बो रहे हैं, उसमें फसल ले रहे हैं। और जो यहाँ के गरीब जिनको जरूरत थी, जिनको बहुत ही ज्यादा जरूरत थी कि उनको मकान बन जाए या जो है उसमें वो कुछ प्रकार से कर सकें, वो उनको नहीं मिला है। इस प्रकार से आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या मामला है और क्यों उनको नहीं मिल पाया है। क्या नाम है अम्मा जी आपका? हमारा नाम लज्जावती। लज्जावती, क्या समस्या आ रही है? अब नहीं दे रहे हैं कुर्मी तो क्या करें? क्या नहीं दे रहे हैं आपको? जमीन नहीं कब्जा करे दे रहे हैं। कब्जा नहीं करने दे रहे हैं, क्यों नहीं करने दे रहे हैं? ये जमीन जो हरिजन सुरक्षित जमीन है ये आप लोगों को नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। पूरा नाम आपका क्या है? लज्जावती। लज्जावती। तो आपको इसमें मतलब अगर आप करना चाहें तो आपको नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे। कौन कर रहा है इसमें? कुर्मी कर रहे हैं। कुर्मी, क्या नाम है उनका? नाम राम नारायण। राम नारायण नाम है। वो इसमें क्या कर रहे हैं? खेत में क्या बो रहे हैं? ये जो जमीन पड़ी है, सुरक्षित जमीन पड़ी है, इसमें क्या कर रहे हैं वो? बरसीन खेती सब कुछ। हाँ, यहाँ खेती कर रहे हैं। अच्छा, और लोगों से भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? सुखरू जी, क्या दिक्कत है और क्या मामला है? अभी तक हरिजन आबादी छोड़ के निकाली नहीं गई नाप के, अभी तक निकाली नहीं गई। इसको लेकर मामले को जो है संज्ञान काफी लोग जो है अधिकारियों तक है, मगर अभी तक आबादी नपी नहीं है। तो जो पड़ी हुई है इस वक्त नपी नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो तो सरकारी अधिकारी इख्तियार करेंगे ही करेंगे, मगर जो इस वक्त पड़ी हुई है उस पर कौन कब्जा है? किसका कब्जा है? जब तक वो नपी नहीं, किसी को कब्जा नहीं बता सकते। अगर नाप के निकाल दिया जाए तो हम बता सकते हैं कि कौन कब्जा किया है इसे। अच्छा, क्या नाम है आपका? आसाराम यादव। क्या मामला है ये सीधे उधे लोग हैं, देखो बोलते हैं दबते हैं ना। हाँ। ये अपने हक के लिए डरते हैं और प्रधान को दबते हैं लोग, डरते हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए बोल नहीं पाते हैं आपके सामने। अच्छा, आप बताएं इनकी नपके इनको मिल जाए, ये अपना कब्जा कर लेंगे। अच्छा, नहीं तो अभी जो इस वक्त मौके पे कब्जेदार हैं, जो इस वक्त उस जमीन पे जो आबादी जमीन है, जो हरिजन के तहत जो आबादी जमीन है, उस पे जो इस प्रकार से इस वक्त जैसे कि उसमें कोई बुआई करे हैं, तो वो कौन लोग हैं और क्यों करे हैं? इनके बगल खेत था, हाँ, वही दबंगाई में बोए हैं। अच्छा, कि हमारा खेत यहाँ तक था, छूटा है, हम नहीं देंगे। अच्छा, ये बात है। अच्छा, तो इस वक्त जो है खेतों पर बुआई चल रही है, अन्य दबंगाई के कारण उस पर कब्जेदारी है, और जो है इन लोगों का जो हरिजन भाई लोग हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। अगर प्रशासन चाह जाए लेखपाल या आ जाए घंटे देंगे, इनके नाप के खूंटा गाड़ दें, ये लोग अपना बांट लेंगे। बांट हम लोग देंगे गाँव वाले कि हाँ भाई इतना इतना आता, आप ले लो। आइए हम और दिखाते हैं आपको कि जो हरिजन आबादी के लिए सुरक्षित की गई जमीन है वो कहाँ पर है और कैसे है। आप देख सकते हैं कि ये आबादी जो हरिजन आबादी के लिए सुरक्षित की गई है उस पर इस वक्त बरसियम बोई गई है जो दिख रही है। पंचायत इस्माइलपुर के अंतर्गत जो गांव पड़ता है लालनपुरवा, वहाँ के निवासी जो
यहाँ मौजूद हैं हमारे सामने, और उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्या आ रही है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? शादाब। शादाब। शादाब, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? अरे भैया दिक्कतें इतनी आ रही भैया, आवास की सूचना कर रहे हैं इतने दिन से सर जी, आ नहीं रही। कम से कम 8 साल शादी के हो गए हैं सर जी, और इसी गांव में कम से कम 20-25 साल हो गए मुझको रहते हुए। ठीक है, अब प्रधान जो है भैया जो देते हैं दमगाई के तरीके से भैया हमारा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब भैया जहाँ पे दरखास्त लगाते हैं कहीं जाती नहीं, इन्हीं के पास हम कागज देते हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, जी, हम ग्रामीण योजना जी या उज्ज्वला योजना, इन योजनाओं को लेकर आपको कौन सी योजना प्राप्त हुई है? प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत आपको आवास प्राप्त नहीं हुआ? नहीं हुई सर जी। क्यों नहीं हुआ? प्रधान क्यों नहीं दे रहे हैं आपको? भैया ये बात वही जान सकते भैया, वो दमगाई तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, हम कागज तो देते हैं, जहाँ कहते हैं वहाँ खाता खुला लेते हैं हर चक्कर। हाँ। ठीक है ना, कि मैं कहिए कागज आपको खाते ला के दिखा दूँ। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इनका आवास दिखाएं कि किस प्रकार से है। हाँ जी, आप देख लीजिए ना आपके सामने। बाकी हमारे पास भैया कुछ भी नहीं, इतनी जगह है सिर्फ पीछे जो हमारे है। अच्छा, इसमें आप कैसे जीवन बसर गुजर कर रहे हैं? भैया क्या करें, बाकी हमारे माँ बाप तो भैया छोटे पे खत्म हो गए थे भाई। हम इसी गांव में 20 साल रुके हैं, कम से कम हमें 32 साल की उम्र है। 25 साल हम अपनी बुआ के यहाँ रुके हैं। ठीक है, हमने इतनी जगह ली तो वो भी हमारे ससुर ने दी है हमको। ठीक है, हम ससुराल में है भैया। ठीक है, बाकी वो भी बहुत कायदे जो हम कागज देते हैं वो अपने घर पे ले जाके रख लेते हैं, लेकिन हमारा काम कोई भी नहीं हुआ। राशन कार्ड हम वहाँ बनवा दें, सिर्फ 2 जने का गल्ला मिलता है। ठीक है, 6 बच्चे, 4 बच्चे हैं, 2 जने हम हैं। ठीक है, किसी को भी नहीं मिलता है भैया। ठीक है, सिर्फ 10 किलो 12 किलो पाते हैं भाई से ही। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो गरीब व्यक्ति है ये अपना जीवन बसर कर रहा है, जबकि इसके मौके पर जब देखा गया तो जो इसने मड़ैया नुमा, एक छप्पर नुमा जो बना रखा है, उस छप्पर नुमा में ये अपना जीवन बसर कर रहा है 4 बच्चों के साथ में। जबकि अभी बरसात, गर्मी, ये सब मौसम आने वाले हैं और इन मौसमों में इसे कठिनाइयों के साथ में जीवन यापन करना पड़ रहा है। क्या कहें।